2024 के लिए नीतीश कुमार अपोजिशन इत्तेहाद के मिशन पर हैं। पिछले 2 महीनों में वो अपोजिशन के कई लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश की अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। बेंगलुरु के बाद अब पटना में जल्द अपोजिशन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हाल ही में नीतीश कुमार की खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पटना में एक बड़ी मीटिंग होने की खबर है, जिसमें राहुल, ममता और अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस उरूज पर है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी कर्नाटक की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अपना दम दिखाने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में 2024 के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। आज बात इसी पर करेंगे कि बहुत कठिन है टक्कर 2024 की, और नीतीश कुमार जो इस मिशन पर निकले हुए हैं वो किस तरीके से तमाम अपोजिशन जमातों को साधेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार मगरबी बंगाल जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ एक दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन बड़ा टारगेट नीतीश कुमार के सामने यही कि 2024 में तमाम पार्टियों को, जो अपोजिशन जमाते हैं, उनको एकजुट करना क्या वाकई में ही नीतीश कुमार के लिए इतना आसान है जितना नजर आ रहा है? रत्नाकर साहब, खबर आई कि केसी वेणुगोपाल ने जो कहा कि बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग कहां होगी उम्मीद जाहिर की जा रही है, कयास आराई हो रही है कि पटना में हो सकती है। नीतीश कुमार जो कर्नाटक की जीत के बाद बहुत ज्यादा अपने मिशन को लेकर पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि 2024 की राह इतनी आसान है कांग्रेस के लिए? कर्नाटक जरूर आपने फतेह कर लिया है। शबनम, ये देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से देश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को, कि वो जो विकास की राजनीति का ये लोग शगुफा दिए थे लोगों को कि हम आपका विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे और महंगाई कम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे लोगों को। लेकिन कहीं न कहीं उस जनादेश का जो है सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सब जनता के हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ना ही महंगाई पे कंट्रोल किया कोई, ना ही बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल किया, ना ही जो है देश में प्रेम और सौहार्द का माहौल जो है बनाए रखने की कोशिश की। आज देख सकते हैं कि देश भर में किस तरह से नफरत का माहौल जो है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं सारी विपक्षी पार्टियों को लगता है यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 9 साल भारत के ऊपर जो कुशासन, अपनी कुनीतियों के द्वारा जो कुशासन किया है, उसको अभी उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और सभी विपक्षी पार्टियां जो है लामबंद हो रही है। और निश्चित रूप से 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें आप देखिएगा जिस प्रकार 1998 में कांग्रेस के खिलाफ एनडीए बना था, उसी प्रकार जो है एक बड़ा संगठन 2024 में हम खड़ा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हमारा प्रथम और प्राथमिक जो है उद्देश्य यही रहेगा कि इनके सत्ता से लोगों को निजात दिलाना और एक सुशासन की तरफ देश को लेकर के अग्रसर करना, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि जिस तरह जनता में आप देख सकती हैं कि नाराजगी हर जगह, हर कौम में, हर धर्म में, हर जातियों में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से इसका जो है खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भुगतना ही पड़ेगा।